हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वैसे बहुत सिंपल इफेक्ट है इन कंपैरिजन टू इसके पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने सीखे हुए हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों भी इफेक्ट अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं। इसके वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप इंडक्टिव इफेक्ट से देखना शुरू कर सकते हैं, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूंगा। तो अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर हम उसका डेफिनेशन और टाइप्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन। सो दिस इज अ टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे कि हमें पता है अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखे हैं वो सब परमानेंट है, लेकिन दिस इज द इफेक्ट विच इज टेम्पररी। इसको टेम्पररी क्यों बोला वो जरूर हम देखेंगे। सो दिस इज अ टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप लाइक अल्कीन और कार्बोनिल। यहाँ पे देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी, तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। एक बॉन्ड से ज्यादा जब भी बॉन्ड्स एक जगह पे आते हैं, किसी दो एटम के अंदर आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्डेड। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी आता है उसे हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये है मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स। तो ऐसे ग्रुप्स के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होता है। So this is a temporary electronic effect exhibited by multiple bonded group like alkene, carbonyl in the presence of reagent like इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या होगी, ये जो इफेक्ट है सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होता है। अगर रिएजेंट एब्सेंट है तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही रिएजेंट हम रिमूव करेंगे वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये टेम्पररी इफेक्ट है, राइट। तो ये हो गई डेफिनेशन। अभी इसके अंदर हम कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बोला कि जैसे रिएजेंट के ऐड करने से ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, उसी तरह व्हेन अ रिएजेंट अप्रोचेस अ मल्टीपल बॉन्ड, जब कोई रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो हमने ऐड किया हुआ है वो जब सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, when a reagent approaches a multiple bond, the electron pair gets completely shifted to one of the multiple bonded atom. जब ये रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, तब ये मल्टीपल बॉन्डेड एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो कंप्लीट ट्रांसफर होके कोई एक एटम की तरफ जाएगी। जैसे कि इस मल्टीपल बॉन्ड में आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी में ये कंप्लीट ट्रांसफर होके पर्टिकुलर एक कार्बन की तरफ जा रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। So when a reagent approaches a multiple bond, the electron pair gets completely shifted to one of the multiple bonded atoms, giving a charge separated structure. जैसे कि आप यहाँ पे इस अल्कीन को देखोगे तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। सो इट इज नॉन पोलर। ये करंटली कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के वजह से, रिएजेंट के ऐड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हुआ है उसके वजह से क्या हुआ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर बन गया। सो इलेक्ट्रोमेरिक के इफेक्ट से हम बोल सकते हैं पोलैरिटी इंड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मींस एडिशन ऑफ रिएजेंट इनटू अ सबस्ट्रेट व्हिच इज नॉन पोलर लीड्स टू इंड्यूस द पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। सो मींस जहां पे पोलैरिटी नहीं है वहां पे पोलैरिटी आ जाती है, इसको हम बोलेंगे पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड। और जब पोलर मॉलिक्यूल लेंगे हम, तो यहां पे देखेंगे आप सबस्ट्रेट कार्बोनिल ग्रुप है, ये कीटोन है, कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें C और O है, तो ऑक्सीजन इज क्वाइट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी पोलैरिटी है यहाँ पे, सो सबस्ट्रेट इज पोलर। इसके अंदर जब हम रिएजेंट ऐड करेंगे, इसका अटैक करेंगे, तब पोलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो मींस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, जहां पे भी नॉन पोलर सबस्ट्रेट है वो पोलर बन रहा है, इसका मतलब पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड। और जहां पे भी पोलर सबस्ट्रेट है उसकी पोलैरिटी और ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब पोलैरिटी इज एनहांस्ड। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखना है आपको। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बोला कि दिस इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, वो क्यों, दिस इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट एंड डिसअपीयर्स व्हेन द रिएजेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टिंग सिस्टम। अगर हमने इस रिएजेंट को यहां से निकाल दिया तो ये इफेक्ट होगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ रिएजेंट बेस्ड इफेक्ट। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स कौन से होते हैं। तो चलिए देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट में हम देखते हैं पहले, व्हेन अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट अ atom of attacking reagent,
मीन्स जिस एटम के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने वाला है, ये सबस्ट्रेट के अंदर दो एटम यहां पे कार्बन कार्बन, तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है जिस कार्बन पे ये अटैक करने वाला है उसी कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो हमें इसे कहना है प्लस ई इफेक्ट। व्हेन अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट द एटम ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, वहीं पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है जहां पे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होने वाला है। ऐसे सिचुएशन को हमें बोलना है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड माइनस आई इफेक्ट में क्या कहना है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द एटम ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जहां पे भी ये अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने वाला है उससे दूर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मैं जैसे यहां पे देख सकते हैं आप, न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, उससे दूर जा रहा है। जिस एटम के ऊपर ये अटैक करने वाला है वहां से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। ऐसा अगर सिचुएशन आ जाता है तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। So this is all about electromeric effect. So this is very simple effect, just revise it. And now in the next video, I'll be providing you all the previous year questions which are asked on electronic effects. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।